दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना। पहले जैसा अब कुछ भी चीजें नहीं रहा है, सब कुछ बदल गया है। तो चलिए नया सिलेबस, नया पैटर्न देखिए। इस बार कितना क्या एग्जाम होगा, मेरिट कैसे क्या बनेगा, सब कुछ आप लोगों को आसान भाषा में बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सिलेबस, एग्जाम पैटर्न को लेकर आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। कौन से पेपर में निगेटिव मार्किंग है, कौन से पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, मेरिट के लिए कौन कौन सा पेपर जरूरी है, सभी चीजों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं दोस्तों 100%, तो सबसे पहले तो यही आपको समझना पड़ेगा कि इस बार किस पेपर में निगेटिव मार्किंग, कैसे क्या मेरिट बनेगा। बिना जाने तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो चलिए सिलेबस, सभी चीजों के बारे में A to Z जानकारी देखिए। यह रहा दोस्तों एसएससी एमटीएस का ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारा कुछ इसी तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम की जो प्रक्रिया रखा गया है, ये रखा गया सेशन 1, सेशन 2। और ये जो परीक्षा होगी दोस्तों सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, और ये ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। आपको इस बार एक ही परीक्षा देना है। पहले क्या होता था कि दो यहाँ पर चरणों में सिलेक्शन होता था। पहला होता था सीबीटी एग्जाम, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को हटा दिया गया, एक सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा और इसमें टोटल 1.5 घंटे का समय है, जिसमें 45 मिनट का एक पेपर कंप्लीट होगा, फिर तुरंत उसी के बाद दूसरा पेपर शुरू होगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसके बाद फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल जो टेस्ट है यह सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए, एमटीएस पोस्ट के लिए बस आपको एक एग्जाम देना है। इसी में आप अच्छा मार्क्स रहिए और आसानी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। एक और चीज इस बार शामिल किया गया है कि हिंदी इंग्लिश पहले क्वेश्चन पेपर दिया हुआ रहता था लैंग्वेज, इस बार 13 और रीजनल लैंग्वेज ऐड किया गया। तो जो असम, बंगाल, इन सभी क्षेत्रों से उसके लिए यहाँ पर फायदा मिलने वाला है कि मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब का जो क्वेश्चन है असम भाषा में भी दिया हुआ रहेगा, बंगाली भाषा में भी दिया हुआ रहेगा। तो ये तो हो गया बेसिक बात। अब यहाँ पर बात करते हैं किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो परीक्षा प्रक्रिया जो है 2 सेशन में, सेशन 1, सेशन 2, और दोनों सेशन आपको देना जरूरी है। अगर आप एक भी सेशन को स्किप कर देते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद ये जो परीक्षा प्रक्रिया है यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में। अब आपको यही अच्छे से समझना है। और यहाँ पर जो है सभी सेशन मेरिट के लिए जरूरी नहीं है। मेरिट के लिए कौन सा सेशन जरूरी है, यानी कौन सा पेपर जरूरी है, इन सभी चीजों को लेकर एक क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में लिखिएगा तो सेशन 1 पहला है। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो कंप्यूटर पर सबसे पहले जो आपको एग्जाम देना है सेशन 1 का। सेशन 1 में मैथ, रीजनिंग है। पहले क्या होता था एसएससी एमटीएस में, ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा फिर और क्लियर हो जाएगा। पहले 4 पेपर होता था, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश में सभी में 25-25 करके क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार क्या हुआ है कि मैथ, रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गया है, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से। एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का है, तो मैथ से 20 क्वेश्चन है तो 20 दिया यहाँ पर 60 हो गया। तो 60 मार्क्स का मैथ हो गया, 60 मार्क्स का रीजनिंग हो गया। अब ये 45 मिनट का पेपर है। 45 मिनट तक आपको यही 2 पेपर बनाना है, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ मैथ, रीजनिंग से इसको बनाना है। 45 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद सेशन 2 शुरू हो जाएगा। एक ही साथ ये परीक्षा प्रक्रिया होगी, परीक्षा पूरे जो है एक ही साथ ली जाएगी। तो यहाँ पर आप जो 45 मिनट के बाद जो आपको पेपर मिलने वाला है, यहाँ पर कंप्यूटर पर जो क्वेश्चन आएगा जीके से संबंधित और इंग्लिश से संबंधित। तो जीके से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से संबंधित 25 क्वेश्चन, और जीके का भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इंग्लिश का भी 3 मार्क्स का है। तो इस तरह से 75-75 हो गया। अब यहाँ पर सेशन 1 देखिएगा तो ये 20 गुना 40 टोटल क्वेश्चन है और यहाँ पर 120 मार्क्स का। इसके बाद सेशन 2 जो है 50 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का, और दोनों के लिए सेपरेट आपको 45-45 मिनट का समय मिलने वाला है। अब ये तो हो गया। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि निगेटिव मार्किंग कौन से सेशन में है। तो सेशन जो पहला है ये सेशन, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन 2 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है। अब इसके बारे में यहाँ से सभी चीजों को लेकर देखिए आप। इसके बाद मेरिट कैसे क्या बनेगा, आपको कौन से सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान देना है, कैसे तैयारी करना है, सब कुछ आप लोगों की इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सेशन 1 में जो है नो निगेटिव मार्किंग है, लेकिन सेशन 2 में जो है निगेटिव मार्किंग रखा गया। यहाँ पर सेकेंड लाइन में देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ सेशन 2 की निगेटिव मार्किंग है 1 मार्क ईच राउंड। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं सेशन 2 का जीके इंग्लिश वाले में तो 3 मार्क्स मिलेगा। अगर क्वेश्चन गलत हो जाता तो 1 मार्क्स की कट होती, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 1/3 निगेटिव मार्किंग बहुत अधिक होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसका आपको आंसर पता है। अगर आप बहुत ज्यादा निगेटिव ले लीजिएगा फिर आपका मार्क्स बहुत कम चला जाएगा।
ये हो गया। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, आंसर की जारी किया जाएगा, ये सब चीजें हो गया। अब सिलेबस के बारे में देखिए, पहले क्या होता था, एसएससी एमटीएस में अरिथमेटिक ही पूछा जाता था। एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। इस बार क्या किया गया है कि ज्यामिति को शामिल कर दिया। यहाँ पर आप देखिएगा बेसिक ज्योमेट्री फिगर, यानी कोई भी जैसे त्रिभुज एक बना हुआ रहेगा, इसमें दो कोण दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालने के लिए कहा जाएगा एकांतर कोण से रिलेटेड, जैसे इस तरह से आप बनाते हैं, यहाँ वाला कोण दिया हुआ रहेगा तो यहाँ का निकालना है, तो इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइन एंड एंगल भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ग्राफ से रिलेटेड भी आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर सभी अरिथमेटिक का टॉपिक है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, बोर्ड मास नियम से रिलेटेड, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, एवरेज, सभी टॉपिक का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब रीजनिंग में, तो रीजनिंग में दोस्तों आपके लिए बेहतर यही होगा कि एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। रीजनिंग में आपके लिए बेहतर यही रहेगा, और रीजनिंग में सभी टॉपिक से मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर सभी टॉपिक का नाम भी आप देख सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए बेहतर है आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इसी से आप पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब यहाँ पर आती है जीके की बात। ये दोस्तों आपको जीके और इंग्लिश जरूर अच्छे से देखना है। यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन जो है सोशल स्टडीज यानी समान अध्ययन यहाँ पर शामिल किया गया। पहले क्या होता था कि अलग तरीके से लिखा हुआ रहता था, इस बार क्या हुआ है कि यहाँ पर सोशल स्टडीज लिखा हुआ है सिलेबस में। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। सिविक्स क्या होता है, नागरिक पॉलिटिकल साइंस को ही कहा जाता है। इकोनॉमिक्स, इसके बाद जनरल साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडी, और 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी दोस्तों इस बार जो क्वेश्चन है ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो लुसेंट को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 90% क्वेश्चन बना लीजिएगा। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी लगभग सभी क्वेश्चन आपको लुसेंट से ही क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर सिलेबस में नहीं दिया हुआ, इसलिए करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो 1-2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंसर है, तो यहाँ पर आपको एंटोनम, सिनोनिम, जो इंग्लिश का पहले का जो सिलेबस है उसी अनुसार इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और इंग्लिश की आपको बेहतरीन तैयारी करना है। ये तो हो गया सिलेबस के बारे में। इसके बाद क्या होगा कि जो फिजिकल टेस्ट जो है हवलदार वाले पोस्ट में लिया जाएगा। तो फिजिकल इसमें बहुत नॉर्मल होता है, बिल्कुल भी आप नहीं छटिएगा, पैदल चलना रहता है जो आप आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में अच्छे से देखिए। यहाँ पर क्या होगा कि एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए सेशन 1, सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो रखा गया है सेशन 2 और सेशन 1 के लिए 30%। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते 30%, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर कैटेगरी के लिए 20%। यानी सेशन 1 में आप देखिएगा तो 20 × 40 क्वेश्चन है, और ये जो है 120 मार्क्स का, तो 120 का 30% यानी 60 अंक आपको लाना पड़ेगा। सेशन 2 में कितना है, 50 क्वेश्चन है, और ये जो है 150 मार्क्स का, 150 का 30% यानी आपको 75 मार्क्स मिनिमम लाना ही पड़ेगा। अगर आप इससे कम लाते एक भी सेशन में तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब तो ये हो गया। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट अन्य प्रक्रियाओं के बारे में अब यहाँ से बताया गया है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। फिजिकल टेस्ट होगा हवलदार पोस्ट के लिए, और यहाँ पर एमटीएस पोस्ट में जो कटअप है 18 से 25, 18 से 27 2 एज ग्रुप में दिया हुआ रहेगा। तो ये आप जिस अनुसार स्टेट चूज करते हैं स्टेट के अनुसार इसमें कटअप जाते हैं एमटीएस पोस्ट में। इसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स के अनुसार मेरिट, ये सब चीजें तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा मेरिट के बारे में, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर देखिएगा फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस सेशन 2 सीबी कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी दोस्तों आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनने वाला है सेशन 2 यानी जीके और इंग्लिश में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। मैथ और रीजनिंग जो है क्वालिफाई है, यानी मैथ रीजनिंग पर एमटीएस एग्जाम में पास के लिए आपको बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमटीएस एग्जाम में मैथ रीजनिंग में बस आपको 30% मार्क्स लाना है, यानी 60 मार्क्स लाना है। अगर आप 10-12 भी क्वेश्चन सही कर ले तो जो कि आसानी से आपका सही हो जाएगा, आसानी से आपका सिलेक्शन
हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा हवलदार पोस्ट में, तो हवलदार पोस्ट में भी मेरिट आपको सेशन सेकंड यानी जीके और इंग्लिश में मार्क्स के आधार पर ही बनने वाला है। तो मेन जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है जीके और इंग्लिश को ध्यान देना है। इसके बाद अगर आपका 2 अभ्यर्थियों का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में टाई की केस में जनरल अवेयरनेस का मार्क्स देखा जाएगा। अगर ये भी समान रहता है तो सेशन फर्स्ट का मार्क्स देखा जाएगा। अगर ये भी समान रहता है तो जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक है उसका सिलेक्शन होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाता है तो नाम में अल्फाबेटिंग के आधार पर सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ बराबर की कंडीशन। मान लेते कि अगर किसी कैंडिडेट का 2 कैंडिडेट है जिसका 98.98 मार्क्स आ जाते हैं, तब कैसे सिलेक्शन होगा? तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसका जीके का मार्क्स देखा जाएगा। अगर जीके का मार्क्स भी समान हो जाता है तो फिर यहाँ पर सेशन 1 का मार्क्स यानी मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन देखा जाएगा। अगर ये भी समान हो जाता है डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में अधिक उम्र वालों का सिलेक्शन हो जाता है। अगर ये भी समान होगा फिर अल्फाबेटिक नाम यानी ए लेटर वालों को पहले लिया जाएगा। तो ये सारा कुछ आप देख लिए अच्छे तरीके से, यहाँ से आपको क्लियर हो गया दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप में से किसका किसका ड्रीम जॉब एसएससी एमटीएस है, कौन कौन चाहते हैं एसएससी एमटीएस में मेरा सिलेक्शन हो जाए, फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को पूरी तैयारी भी करवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। देर की इस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ से आप लोगों को सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन की प्रक्रिया, मेरिट कैसे बनेगा, कितना एग्जाम देना पड़ेगा। तो एग्जाम तो एक ही आपको सीबीटी देना है, उसी में सेशन 1 सेशन 2 इस तरह से है। कैसे एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। समय की बात करें तो समय यहाँ पर टोटल 1.5 घंटा है, 45 मिनट का। निगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको क्लियर हो गया, कौन से पेपर में निगेटिव है कौन से में नहीं है। और तैयारी को लेकर तो यहाँ पर बुक के बारे में भी आप लोगों को बताया। फोकस की बात करें तो यहाँ पर आप पैटर्न के अनुसार देखिएगा। तो मेन जो यहाँ पर है दोस्तों, सेशन 2 में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो सबसे अधिक आपको सेशन 2 पर ही ध्यान देने, क्योंकि मेरिट वाला यही पेपर है और इसी में आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।